Hello everyone, welcome to Learn Easy Maths and Arts classes. Today in this video I will explain you exercise number 5b. The name of the exercise is compound interest. So before starting this topic, I will tell you about simple interest and compound interest. What is the difference between these two terms? First term is simple interest and second term is compound interest. टू टर्म्स हैं आपके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सपोज करिए आपने किसी पर्सन को उधार दिए हैं 1000 रुपीज, तो जो मनी हम उधार देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट पे दो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दो, तो जो मनी हम उधार दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में हम सेम ले लेते हैं। लेट से 10% के ब्याज पर हमने 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है, सिंपल इंटरेस्ट में भी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड वाले में हमने क्या लिया है, उसमें भी 10% पर एनम का ही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी रखा है, सिंपल इंटरेस्ट भी रखा है। अब एक साल के लिए अगर आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ब्याज मीन्स इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा मनी। तो एक्स्ट्रा मनी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1000 इंटू रेट है 10%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100, लास्ट 2 जीरोस कैंसिल कर देंगे। तो आपको यहाँ पर जो ब्याज मिलेगी, जिस पर्सन ने आपसे उधार लिया था वो आपको कितनी ब्याज देगा, 100 रुपीज आपको ब्याज मिलेगी, एक्स्ट्रा मनी वो 100 रुपीज पे करेगा। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट एक साल का। लेकिन अगर यहीं पर आपका टाइम 2 साल कर दिया जाए, आपका टाइम अगर हम यहाँ 2 साल कर दें, तो यहां पर आपका t की वैल्यू 1 को हटके क्या डल जाएगी, 2। तो यहां पर इंटरेस्ट भी आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 200 रुपए आ जाएगा। किसका, इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। अगर आप इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स फाइंड करोगे, 3 साल का, तो यहां पर 2 हट जाएगा और 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3। तो 3 इंटू 10 करोगे तो यहां पर इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना आप टाइम ले रहे हैं उसी के हिसाब से इंटरेस्ट भी उतना गुना हो रहा है। टाइम 1 ईयर था तो इंटरेस्ट आपने क्या फाइंड करा था, 100 रुपीज। जब आपने टाइम 2 ईयर्स लिया तो आपने इंटरेस्ट फाइंड करा 200 रुपीज, और जब आपने टाइम 3 ईयर्स लिया था तो इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स क्या बना था, 300 रुपीज। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, हर बार 100 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका 100 था, सेकेंड ईयर में और 100 जोड़ के 200 बन गया, थर्ड ईयर में और 100 जोड़ के 300 बन गया। तो हर साल का जो ब्याज मिल रहा है आपको, वो आपको 100 रुपए ही मिल रहा है। पहले साल में भी 100 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल में भी 100 रुपए ब्याज मिला, तीसरे साल में भी 100 रुपए आपको ब्याज मिला। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस है उसमें और सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में? अगर आप यहाँ इंटरेस्ट एक साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर जो आएगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो यहाँ पर आपका 100 रुपीज इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर का, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम था। सिंपल इंटरेस्ट में भी पहले साल का ब्याज 100 रुपए था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल का ब्याज 100 रुपए था। तो टोटल अमाउंट जो आपको पर्सन देगा, जिस पर्सन ने आपसे उधार लिया था, वो आपके 1000 रुपीज तो लौटाएगा ही, प्लस आपको एक्स्ट्रा मनी भी देगा 100। यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वो आपको टोटल मनी कितनी लौटाएगा, 1100 रुपीज लौटाएगा। लेकिन अगर वो नहीं दे पाता है, बाय चांस उसके पास मनी नहीं है, वो नहीं दे सकता, तो ना तो उसने आपके 1000 रुपीज लौटाए और ना ही उसने एक्स्ट्रा मनी जो उसे देनी चाहिए थी ब्याज वो लौटाई। तो उसका जो उधार पहले तो था 1000 रुपए, लेकिन अब जो उधार है वो 1100 रुपए हो चुका है। यानी दूसरे साल में जो उसकी उधार की रकम है वो क्या है, आपकी 1100 रुपए है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है,
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो पहले साल की टोटल अमाउंट वाली वैल्यू आती है, अगर वो पर्सन पे नहीं करता है तो नेक्स्ट ईयर में वो प्रिंसिपल बन जाती है। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर में जाकर क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, जिसके कारण आपका इंटरेस्ट का जो आंसर आता है दूसरे साल का रेट क्या है, 10%। टाइम सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर मतलब कि दूसरा साल, और दूसरे साल में भी कितने महीने होंगे, 12 महीने ही होंगे, यानी कि टाइम आपका 1 ईयर लेना है। सेकेंड ईयर का मतलब पर्टिकुलर सेकेंड, उसमें फर्स्ट नहीं लेना है, सिर्फ सेकेंड ईयर लेना है 12 महीने वाला, तो वो टाइम 1 ईयर लेंगे और I2 फाइंड करेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे जो सेकेंड ईयर का ब्याज उसका बनेगा वो 110 रुपए बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट में दूसरे साल का ब्याज कितना बन रहा था, ये 2 साल का ब्याज था, 2 साल का ब्याज कितना था, 200 रुपए। खाली दूसरे साल का अगर देखेंगे तो दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, पिछले साल का ब्याज इसमें से 100 रुपए काट देंगे तो 100 रुपए का ब्याज बैठता है दूसरे साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल का ब्याज भी 100 रुपया था, दूसरे साल का ब्याज भी 100 रुपया था, और तीसरे साल का भी ब्याज आपका क्या निकलेगा, -200 करेंगे तो 100 रुपए ही निकलेगा। हर बार 100 रुपए बढ़ते जा रहे थे इंटरेस्ट में जब आपका सिंपल इंटरेस्ट था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का ब्याज तो 100 रुपए बना था यहाँ, और जब दूसरे साल का ब्याज निकाला तो वो बढ़ के आया 110 रुपए। पिछली बार से ब्याज ज्यादा आ गया, पहले देने पड़ रहे थे उसको ब्याज 100 रुपए, लेकिन बाद में उसको देने पड़े ब्याज 110 रुपए। क्यों फालतू देने पड़े, क्योंकि उसने अपना पिछला वाला ब्याज भी नहीं दिया था, और जो उसने हमसे उधार लिया था 1000 रुपए वो भी नहीं दिया था, जिसके कारण उसका दूसरे साल के बिगिनिंग में जो उधार वाली वैल्यू थी वो 1000 से बढ़ के यहाँ पर 1100 रुपए बन गई। तो जब उधार की रकम बढ़ गई तो ब्याज भी बढ़ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सेकेंड ईयर का अमाउंट दूसरे ईयर में क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो है ब्याज वो किस पर गिनी जाती है, 1000 रुपए पे ही गिनी जाती है। चाहे आप फर्स्ट ईयर का ब्याज लौटाओ या ना लौटाओ, ब्याज हमेशा हर साल प्रिंसिपल पे ही काउंट होगी। कौन सी प्रिंसिपल पे, ओरिजिनल वाली प्रिंसिपल पे, जो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर की प्रिंसिपल थी। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यही याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो ब्याज जुड़ लगती है वो ब्याज ओरिजिनल वाले प्रिंसिपल पर लगती है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पहले साल का अमाउंट आता है वो दूसरे साल में जाकर क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, और जो दूसरे साल का अमाउंट बनेगा वो तीसरे साल में जाकर क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये सिंपल जो है आपका कॉमन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको यहाँ याद रखने हैं कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 रुपीज। आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना। ऑन 1200 का मतलब ऑन वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल। तो आपने किसी पर्सन को उधार दिए हैं 1200 रुपए, 2 साल के लिए दिए हैं। अब 2 साल के लिए दिए हैं तो सबसे पहले तो आप टाइम 1 ईयर लोगे। अभी हम 2 साल का वर्क नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ पहले साल का वर्क करेंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो दोनों साल का नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पहले साल का कर रहे हैं, जिसमें हमने पर्सन को उधार कितना दिया है, 1200 रुपए दिया है, और समय है 1 साल, रेट है 5% पर एनम। तो हम यहाँ पता करेंगे कि उसका जो इंटरेस्ट है पहले साल का वो कितना बनेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें आप वैल्यू डालोगे 1200, P की वैल्यू, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 1 अपॉन 100। 2 जीरो नीचे की और ऊपर की कट हो जाएंगी और ये बन जाएगा 12 5 जा 60। तो 60 रुपए ब्याज बन जाएगी पहले साल की, जो कि वो लौटाएगा नहीं। तो उसका टोटल उधार जो है पहले साल के अंत में अमाउंट P प्लस आई अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो अभी उसका जो टोटल उधार है वो टोटल उधार कितना है, 1200 रुपए तो उसने हमसे ले रखे हैं, और जो उसकी एक्स्ट्रा मनी बनती है ब्याज वो बनती है 60 रुपए। तो टोटल उधार जो उसके ऊपर है वो है
₹12,260। तो इतना ब्याज इतना उधार उस पर्सन को पे करना है। लेकिन अगर वो नहीं पे करता है तो सेकेंड ईयर के लिए जब वर्क करेंगे फॉर सेकेंड ईयर, अब क्वेश्चन में तो कहीं बोला नहीं है कि उस पर्सन ने कुछ भी मनी रिटर्न की हो, क्वेश्चन में तो ऐसा कहा नहीं कि उस पर्सन ने रिटर्न की है। तो जब रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो 1260 आया था वो सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1260 रुपीज। अगर वो लौटा देता उधार ब्याज, सपोज करो अगर वो ब्याज 60 रुपए लौटा देता तो जो प्रिंसिपल लिया जाता सेकेंड ईयर में वो फिर यही वाला प्रिंसिपल लिया जाता 1200 रुपए, क्योंकि 60 रुपए तो वो हमें लौटा चुका था। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, तो इसलिए हमने टोटल अमाउंट जो आया था फर्स्ट ईयर के एंड में वो ही हमने अगले साल क्या ले लिया, प्रिंसिपल ले लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे हमने कितना दे रखा है, 5% का, तो 5% उसे ब्याज पे करनी है। और टाइम आपको क्या लेना है, एक ही साल लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं। 2 इयर्स और सेकेंड ईयर दोनों में डिफरेंस होता है। 2 ईयर का मतलब होता है 2 साल, यानी पहला वाला ईयर भी और दूसरा वाला ईयर भी। लेकिन सेकेंड ईयर का मतलब होता है, सेकेंड का मतलब ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड वाला ईयर। तो यहां पर आपको डिफरेंस ये याद रखना है, 2 इयर्स और सेकेंड ईयर में बहुत अंतर होता है। बोलने में एक जैसे ही रीड करे जाते हैं, 2 ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, लगता है ऐसे ही है कि जैसे आपकी वैल्यू 2 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 ईयर और सेकेंड ईयर में दोनों में डिफरेंस होता है। सेकेंड ईयर में आप सिर्फ 1 साल लेते हो और 2 ईयर में आप जो है वो 2 लेते हैं टाइम की वैल्यू। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ पर सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल ले लिया था जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम एक ही साल लिया है क्योंकि सेकेंड ईयर में 12 महीने होते हैं तो हम 1 ईयर ही ले रहे हैं। अब I2 फाइंड करेंगे। I2 क्या होगा, I2 मीन्स इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। फॉर्मूला लगाते हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। एक जीरो कट कर लेंगे आप, 5 से इसे कट करेंगे, 5 2 जा 10, 2 से इसे कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 63 आया। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, जो पहले साल का ब्याज था वो तो सिर्फ 60 रुपए था, लेकिन इस बार ब्याज बढ़ के आया। क्यों बढ़ के आया, क्योंकि प्रिंसिपल पिछली बार 1200 था इसलिए ब्याज कम बनी, और इस बार जो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल लिया गया था वो 1200 नहीं लिया गया था, वो लिया गया था 1260 बढ़ाकर लिया गया था प्रिंसिपल, तो फिर इसीलिए ब्याज भी बढ़ के आई। अब ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को भी और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को भी। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 60 आया था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 63, और जब आप इन्हें ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 123 रुपीज। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 2 इयर्स। अब क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट भी बताना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो फाइनल अमाउंट निकालने के लिए आपने यहाँ I2 निकाला था, और इसमें प्रिंसिपल क्या था सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल था 1260 रुपए। तो हम 1260 प्रिंसिपल लेंगे जो सेकेंड ईयर वाला था, प्लस इंटरेस्ट भी लेंगे जो सेकेंड ईयर का है 63। तो टोटल उधार जो उसके सेकेंड ईयर के एंड में है वो कितना हो जाएगा, 6 + 6 विल बी 12, 3 1 1323 rupees. So this much is the amount at the end of the second year. तो amount at the end of second year के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर को ऐड कर देना है, तो ये आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ, जो ये तो आपका लॉन्ग मेथड होता है जो मैंने आपको यहाँ सिखाया। ये कैसा मेथड है, लॉन्ग मेथड।
क्यों इसे लॉन्ग मेथड कहते हैं? लॉन्ग मेथड इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम 2 ईयर्स था, तो हमने 2 बार निकाला, इतना बड़ा वर्क करा, फर्स्ट ईयर के लिए अलग करा और सेकेंड ईयर के लिए अलग करा। अगर यहाँ पर टाइम 3 ईयर्स होगा तो आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के लिए भी करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए भी करेंगे और थर्ड ईयर के लिए भी करेंगे। तो टाइम अगर सेव करना होता है तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जो इजी पड़ता है, वो है आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज करके करें। वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दूसरे मेथड से भी। तो दूसरे मेथड से करके देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑन वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑन वाली वैल्यू होती है प्रिंसिपल। टाइम आप 2 साल लेंगे, ये लॉन्ग मेथड के लिए 2 साल नहीं चलता है, लॉन्ग मेथड में तो टाइम 1 ईयर चलता है। लेकिन मैं आपको अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिसके मदद से आप शॉर्ट में ही बहुत कम समय में इसका आंसर पता कर सकते हो। तो उसमें आपको टाइम 1 ईयर नहीं लेना है, उसमें आपको टाइम पूरा का पूरा 2 ईयर्स ही लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। तो आपको अमाउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला याद रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये एक फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड करने का। प्रिंसिपल की वैल्यू 1200 ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू डालेंगे 5 अपॉन 100 पावर n। n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, n मीन्स कितने साल हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 2, तो n हटा के हम 2 ले लेंगे, 5 और 100 को कट करेंगे तो 20, और जब आप यहाँ एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 1200 ब्रैकेट 20 एलसीएम 20 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1200 इंटू 21/20 इंटू 21/20। मैंने 2 बार लिख दिया, ऐसे क्यों लिख दिया 2 बार, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो 21/20 बनेगा और आप उसे 2 टाइम्स लिख दोगे बिकॉज ऑफ द पावर 2। अब लास्ट की 2 जीरो नीचे और लास्ट की 2 जीरो ऊपर कट जाएंगी। 2 से 12 कटेगा 6 टाइम, 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स। अब आप 21 इंटू 21 करेंगे तो 21 इंटू 21 होता है 441, और 441 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 441 इंटू 3 आपका बन जाएगा 1323। तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक फॉर्मूला यूज करके अमाउंट का आंसर मिल गया, जबकि प्रीवियस मेथड जो लॉन्ग मेथड था उसमें आपका काफी समय लगा था, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। तो ये शॉर्टकट मेथड है जो आप इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और फाइंड करनी थी क्वेश्चन में बोला था फाइंड द अमाउंट, वो हमने तो कर लिया। अब ये भी पूछा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया है आपका 1323, प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में गिवन था 1200, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 123 रुपीज। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये आपकी चॉइस है कि आप लॉन्ग मेथड करना चाहते हैं या फिर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इतना छोटे से में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ए बैंक लेंट 12,025 रुपीज टू राकेश। बैंक ने उधार दिया है राकेश को कितने रुपीज, 12,025 रुपीज राकेश को उधार दिए हैं। तो जो मनी उधार देता है बैंक उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर 12,025 रुपीज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ने कहा है पे करने के लिए वो है राकेश को रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, और टाइम आपको दिया है 2 ईयर्स। हम लॉन्ग मेथड ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच डिड राकेश रीपे एज इंटरेस्ट। आपको बताना है राकेश ने कितनी मनी एज एन इंटरेस्ट दी है, उसने कितने रुपीस ब्याज दिए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंड वाला, तो जब कंपाउंडेड वर्ड आ गया तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले तो आप अमाउंट फाइंड करोगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n, जिसमें आप p की वैल्यू क्या डालोगे 12,025 ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू 4 अपॉन 100
पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स जो कि कितने हैं 2, 4 से 100 कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25, इसके नीचे आप 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे तो 12025 तो ऐसे ही लिखेंगे और एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 26/25 का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसे 2 टाइम्स लिख दोगे 12025 इंटू 26/25 इंटू 26/25, क्योंकि पावर में 2 था इसलिए हमने इसे 2 टाइम्स लिखा। 5 5 जा 25, इसे भी कट करते हैं 5 2 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, 5 से इसे कट करेंगे 5 4 जा 20, रिमाइंडर 4, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब ये आ रहा है 481 और नीचे है 25, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 481 की 481 इंटू 26 इंटू 26, तो ऊपर न्यूमरेटर की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3,25,156 और डिवाइड में आपका क्या है 25। अब जब आप डिवाइड करोगे रफ में, इसी आंसर को डिवाइड करेंगे 25 से, तो आपको आंसर मिलेगा 13006.24। तो आपने रफ में इसको डिवाइड करके देखना है 3,25,156 को 25 से, तो आपको आंसर मिलेगा 13,006.24। ये आपका अमाउंट आया है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच डिड राकेश रिपे एज एन इंटरेस्ट, तो आपको तो इंटरेस्ट बताना है कि उसने कितना ब्याज दिया है। कौन सा इंटरेस्ट, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट की वैल्यू है 13,006.24 माइनस प्रिंसिपल है 12025। अब आप इन्हें रफ में माइनस करके देखेंगे, तो जब आप इन्हें रफ में माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 981.24 रुपीस। तो दिस मच इज द मनी विच राकेश हैड गिवन एज एन इंटरेस्ट, तो इतनी मनी राकेश ने क्या दिया है, ब्याज दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 आप शॉर्ट में कर सकते हैं। मेथड कौन सा यूज करा है हमने, फॉर्मूला वाला मेथड यूज करा है, लॉन्ग मेथड यूज नहीं करा ताकि हमारा टाइम बच सके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है इन्होंने, ₹50,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years। इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को हमने उधार दिया है तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो हमने 50,000 रुपीज किसी पर्सन को ब्याज पे दिए हैं उधार, 3 साल के लिए दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। और आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर। आपको बताना है इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू होगी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद बताना है, तो 3 साल तक वर्क करना पड़ेगा आपको। और लॉन्ग मेथड ना करके सबसे बेटर है कि आप शॉर्ट मेथड करो। शॉर्ट मेथड मींस डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड करें, तो उससे आपका इजीली एकदम हो जाएगा। तो हमने जो पर्सन को उधार दिया है मनी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 50,000 रुपीज। कितने साल के लिए दिए हैं हमने उसे उधार, 3 साल के लिए दिए हैं, तो टाइम 3 years। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं, 8% पर एनम पर दिया है। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years। तो 3 साल बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 year। तो आपको यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है, कौन सा, 3 साल के अंत में जो अमाउंट बनेगा वो बताना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, P1 + R/100 पावर n। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज करा था। प्रिंसिपल की वैल्यू 50,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट की वैल्यू आप लेंगे 8/100 होल पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर। इनको कट करेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। और जब आप इन्हें एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके ऐड करने पे
ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट में 27/25 होल पावर 3। अब आप इसे 3 टाइम्स लिखेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई 27/25 मल्टीप्लाई 27/25 मल्टीप्लाई 27/25। 25 2 जा 50 होता है, 3 zeros एज इट इज लगा देंगे। 25 8 जा 200 होता है, 0 ऐसे ही लगा देंगे। अब ये है 25 नीचे और 80 ऊपर वाला नंबर था, ये 50,000 जिसे हमने कट करा था, इन्हें भी कट करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30। अब ये फर्दर कट नहीं हो सकता है, तो हम जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 27 की 3 टाइम्स, 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, तो आपको आंसर मिलेगा 19,000 मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेते हैं 19,683। और डिवाइड में क्या है, ये मैंने सिर्फ 27 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी है। न्यूमरेटर में तो 50,000 भी था और 50,000 की वैल्यू कट करके क्या बची थी 16, तो आपकी मल्टीप्लाई यहाँ 16 से भी होगी। और डिवाइड में क्या है 5। अब मल्टीप्लाई 16 भी कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 16 करके आएगा आपका 3 लाख, यहाँ लिख लेंगे हम 3,14,928 डिवाइडेड बाय 5। और जब आप इसे रफ में डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपको यहाँ जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 62,985.6 रुपीज। तो आपने जो उधार दिया था पर्सन को वो दिए थे 50,000। कितने साल के लिए दिए थे? 3 साल के लिए। और जो उसने हमें लौटाए हैं, कब लौटाए हैं? आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर जो हमें उसने मनी लौटाई है वो कितनी लौटाई है? 62,985.6 रुपीज लौटाए हैं, फालतू लौटाए हैं। लिए थे 50,000 और लौटाए कितने? 62,985.6। क्यों? क्योंकि ब्याज भी लगा है, इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी, तो एक्स्ट्रा मनी देनी होती है, इसीलिए इसकी ये वैल्यू अमाउंट वाली बढ़ी आ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A man borrowed 1,40,000 from a bank for 2 years. Interest compounded annually. और इन्होंने ये बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर जो है वो 8% है। क्वेश्चन में गिवन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% फॉर द फर्स्ट ईयर और 8.5% फॉर द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गए हैं। फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और उधार कितना लिया था? जो मनी उधार लेते हैं उसे हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रिंसिपल। जो उधार लिया है वो है 1,40,000 रुपीज टाइम 2 ईयर्स के लिए लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट वाला है R1, सेकेंड वाला रेट है R2। तो R1 की वैल्यू लिखेंगे, R1 हो गया 8%, R2 हो गया 8.5%। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें क्वेश्चन में गिवन है और आपको फाइंड करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सबसे पहले अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला आपका क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए क्या हो? सेम हो। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, तो ऐसे में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R1/100, दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे 1 प्लस R2/100। तो ये ब्रैकेट हो गई फर्स्ट ईयर के लिए और ये ब्रैकेट हो गई आपकी सेकेंड ईयर के लिए। तो 2 साल खत्म हो गए हैं, एक इस ब्रैकेट के लिए और एक इस ब्रैकेट के लिए। अब हम वैल्यू डालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P हटा देंगे 1,40,000 ब्रैकेट 1 प्लस R1 है 8/100, 1 प्लस R2 है 8.5/100। पॉइंट हटा के आप नीचे 0 ले लेंगे, इन्हें कट करेंगे। 5 2 जा 10, 0 0,
5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, 5 7 जा 35, 4 से कट करेंगे इसे, 4 2 जा 8, 4 25 जा। अब आप एलसीएम लेके जोड़ेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे एलसीएम में, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लेंगे, 1,40,000 एज इट इज आएगा। और एलसीएम जब आप लेंगे तो पहली ब्रैकेट आ जाएगी 27/25 मल्टीप्लाई, यहाँ कोई साइन नहीं है दोनों ब्रैकेटों के बीच में तो मल्टीप्लाई है। और जब आप सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो वहां आंसर आएगा 217/200। नीचे की 2 जीरोस ऊपर की 2 जीरोस कट जाएंगी, 2 से 1400, 2 7 जा 14, 2 0, 25 से 700 काटेंगे तो 700 डिवाइड 25 करने पे आपका जो आंसर आएगा 28 आ जाएगा। 700 डिवाइडेड बाय 25 विल बी 28। अब डिनोमिनेटर में आपका कुछ नहीं बचा है, सब कट गए हैं। अब न्यूमरेटर में क्या है, 28 इंटू 27 इंटू 217। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 27 इंटू 217, तो आपको यहाँ फाइनली अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी 1,64,052 रुपीज। तो ये हो गया आपका अमाउंट क्वेश्चन नंबर 8 का। अभी आपको एक चीज और निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सीआई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू है 1,64,052 माइनस प्रिंसिपल है 1,40,000। आप जब इन्हें माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24,052 रुपीज। तो दिस मच इज द कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसे मैन को क्या करना पड़ा था, पे करना पड़ा था 2 ईयर में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए बैंक ऑफर 2 रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। कोई पर्सन गया है बैंक उधार लेने, तो बैंक ने उस पर्सन को 2 ऑफर दिए हैं। पहला ऑफर क्या है कि पहला ऑफर तो ये है, बैंक कह रहा है कि आप पैसा ले लो उधार, आपको पैसा चाहिए। बट पहली स्कीम क्या है, पहली स्कीम ये है कि आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहली स्कीम के मुताबिक 10% सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा ऑप्शन बैंक ने ये दिया है कि आप 9.75% कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले लो। तो आप ये सोचेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम आ रहा है थोड़ा सा, सिंपल इंटरेस्ट में 10% है और कंपाउंड इंटरेस्ट में 9.75% है, तो सस्ता तो कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ेगा क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट छोटा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भले से रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने छोटा दे रखा हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आंसर सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा आता है अगर सारी की सारी चीजें सेम ली जाए, सेम मनी सेम टाइम के लिए उधार ली जाए। एक ली जाए सिंपल इंटरेस्ट पे, एक ली जाए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक। भले से कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिखा रखा है, कम दिखा रखा है। तो यहाँ पर हमें दोनों स्कीम के लिए वर्क करना है, तो हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट हैंड पे हम जो वर्क करेंगे वो करेंगे फॉर सिंपल इंटरेस्ट वाली स्कीम के लिए, और राइट हैंड पे हम वर्क करेंगे फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वाली स्कीम के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में इन्होंने बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 10% लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली स्कीम में इन्होंने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 9.75% लोगे। और उधार जो हम ले रहे हैं बैंक से, वो उधार ले रहे हैं हम 64,000 रुपीज, इधर भी लिखते हैं और इधर भी उधार कितना है 64,000 रुपीज। दोनों कितने कितने साल के लिए हैं, 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए और ये भी 2 साल के लिए। अब आपको ये बताना है कौन सी स्कीम मोर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और हाउ मच मीन्स कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो 2 स्कीम दे रहा है बैंक, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको ये बताना है कौन सी स्कीम में आपकी ब्याज ज्यादा जमा होगी
और कितनी ज़्यादा जमा होगी वो भी बताना है। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें आप टी की वैल्यू क्या लेंगे 64,000 इंटू आर लेंगे 10 इंटू टी लेंगे 2 अपॉन 100, 2 जीरो कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 एंड 2 0, 12,800 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट जमा होगा अगर आप 10% सिंपल इंटरेस्ट वाली स्कीम से बैंक से उधार लोगे तब। और अगर आप बैंक से उधार कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोगे, कितने परसेंट पे, 9.75% पे, तो आपका ब्याज कितना जाएगा वो भी देख लेते हैं। पहले तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहले आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड करेंगे, पहले आप अमाउंट फाइंड करो। अमाउंट के फॉर्मूले से अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। पी की वैल्यू आप क्या डालेंगे 64,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू डालेंगे 9.75 अपॉन 100 पावर एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर 2 है। आप पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे और इन्हें कट करेंगे, 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 2 जा 10, तो ये आपकी 20,000 हो गया। 5 2 जा 10, 1 2 3, एक जीरो कम आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, मिस्टेक हो गई है, दोबारा लिखते हैं। ये आपका नीचे फॉर्मूले में 100 था और डेसिमल हटा के 2 जीरोस और ली थी हमने। अब इन्हें कट करा है, 5 2 जा 10, 3 जीरोस, ऊपर भी कट करते हैं, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 4, 5 9 जा 45, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, दोबारा कट करते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। अब ये फर्दर कट नहीं होगा तो हम ऐसे इट इज लिख लेते हैं, 64,000 इंटू एलसीएम लेंगे तो 400 आएगा एलसीएम, और 400 प्लस 39 करेंगे तो 439 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 439 अपॉन 400 इंटू 439 अपॉन 400, लास्ट 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 4 से इसे कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 से इसे कट करेंगे, 4 4 जा 16। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 की 439 से और 439 से दोबारा, तो 439 इंटू 439 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 439 मल्टीप्लाई 439 192721, 4 इंटू 192721। अब इसकी भी 4 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7,70,884। ये आपका अमाउंट आया है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, सी आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर ली है, इसमें से आप माइनस करोगे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल आपका कितना था 64,000, तो 64 जब आप 64,000 को माइनस करोगे इतने में से तो आपका आ जाएगा यहाँ आपका एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है कि हमने यहाँ एक जीरो छुटा हुआ था जो कैंसिल नहीं हुआ था, वो बाय मिस्टेक यहाँ रह गया है। तो डिवाइड में आपका एक जीरो भी बचा हुआ है, तो डिवाइड में आपका जीरो बचा हुआ है, यानी कि डिवाइड में 10 है आपका। हम यहाँ सही कर लेते हैं, करेक्ट मिस्टेक हो गई है, दोबारा करते हैं। डिवाइड में आपका 10 भी बचा है, इसे सही कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर 10 आया था आपका, 4 से कट करा था तो 4 10 या 40 हुआ था, डिवाइड बाय 10। अब 4 इंटू 439 इंटू 439 करेंगे तो आंसर आएगा 770
884 और डिवाइड बाय 10 है, तो जिसकी वजह से आप पॉइंट लगा लोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 77,088.4। अब आप CI फाइंड करेंगे। CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो ये आपका माइनस होना है 64,000, प्रिंसिपल की वैल्यू 64,000 है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला 13,088.4। ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और ये आपका यहाँ फाइंड करा था सिंपल इंटरेस्ट, तो आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली हैं। सिंपल इंटरेस्ट का आंसर है 12,800 और कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर है 13,088.4। तो क्वेश्चन में बोला था विच स्कीम विल ब्रिंग मोर इंटरेस्ट, कौन सी स्कीम में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो आपने यहाँ पता कर लिया CI का आंसर बड़ा है, तो CI विल ब्रिंग मोर इंटरेस्ट। कौन सी स्कीम मोर इंटरेस्ट लाएगी, CI विल ब्रिंग मोर इंटरेस्ट। अब इसमें ये भी पूछा था बाय हाउ मच, बाय हाउ मच का मतलब कितना ज्यादा है, तो आप दोनों को माइनस कर लोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है, ये ऊपर लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट छोटा है, ये नीचे लिखेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। तो 288.4 रुपीज ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है आपका, ए मैन बोरोज 6,000, बोरोज का मतलब ये प्रिंसिपल है, उधार लिया है 6,000 रुपीज 2 ईयर्स के लिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। आगे बोला है ही रिपे 3,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें ये बोला हो कि क्वेश्चन में कि पर्सन ने मनी पे करी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आया है कि पर्सन ने मनी जो है वो पे करी है। तो यहाँ पर आप जो है लॉन्ग मेथड यूज करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड यूज नहीं करोगे। जिस क्वेश्चन में ये कह देगा कि पर्सन ने मनी लौटाई भी है तो वहां आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, लॉन्ग मेथड वाला यूज करोगे मेथड। तो लॉन्ग मेथड में क्या होता है, लॉन्ग मेथड में आपको फॉर फर्स्ट ईयर अलग वर्क करना होता है। फर्स्ट ईयर में पी की वैल्यू आप क्या लेंगे 6,000 ही लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लोगे 12%, टाइम आपको 1 साल ही लेना है। फर्स्ट ईयर का अलग निकालेंगे, सेकेंड ईयर का अलग निकालेंगे। I1 निकालते हैं, I1 क्या होता है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, P इंटू R इंटू टाइम में 1 साल लेना है अपॉन 100, 12 6 जा करेंगे तो 72, 720 रुपीज आ जाएगा ब्याज पहले साल का, जो कि अमाउंट कितना बन जाता है, अमाउंट हो जाता है P प्लस I। तो पहले साल के अंत में जो टोटल उधार बैठेगा 6,000 रुपए उधार लिए थे और 720 रुपए ब्याज है, तो टोटल रकम जो उधार हो जाती है पहले साल के अंत में फर्स्ट ईयर के एंड में वो है 6,720। अब क्वेश्चन में ये भी कहा है कि ही रिपे 3,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में 3,000 रुपए वो लौटा देता है। तो पहले साल का वर्क कर रहे थे और ये पहले साल का अंत आ गया जिसमें अमाउंट बैठ रहा है 6,720, अब वो लौटाएगा ही पेड, उसने दे दिए, कितने दे दिए 6,720 रुपए में से 3,000 रुपए उसने दे दिए हैं, तो बच जाते हैं 3,720 रुपए। अब ये जो बची हुई रकम है ये उसका उधार है। उधार पहले कितना था जो अमाउंट आया था, लेकिन वो हम उधार नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पर्सन ने मनी लौटाई भी है। तो जो बैलेंस मनी है वो अगले साल का क्या है, उधार है, यानी कि सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल है। तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉर सेकेंड ईयर। अब हम वर्क करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में जो उधार है प्रिंसिपल वो है 3,720 रुपए, कितने साल के लिए, सेकेंड ईयर का मतलब एक ही साल। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12%। सारी चीज वही है, बस प्रिंसिपल बदल गया है क्योंकि उसने अपना कुछ उधार लौटा भी दिया था, इसलिए वो बैलेंस हमने हटा दिया और जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है वो अगले साल में उधार की तरह
काउंट होगा। अब हम I2 फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 10 को काटने की जरूरत नहीं है, 10 से पॉइंट लगा लिया करते हैं आंसर में इजीली। आप सीधा सीधा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 372 की मल्टीप्लाई 12 से करके आंसर हो जाएगा 4464। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4464 डिवाइडेड बाय 10, और 10 की वजह से हम डेसिमल लगाएंगे, 446.4 रुपीज। तो इतना ब्याज है दूसरे साल का, और पहले साल का ब्याज कितना था, 720। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, पहले साल का ब्याज तो कम था, ज्यादा था, लेकिन दूसरे साल का ब्याज तो ज्यादा आना चाहिए था, और लेकिन ये आ गया कम। क्यों? क्योंकि पर्सन ने मनी लौटाई भी थी 3000, इसलिए उधार भी उसके ऊपर कम था, 3720 रुपए उधार था, जिसकी वजह से अमाउंट, जब जब उधार वाली रकम छोटी है तो ब्याज भी फिर क्या बनेगा, छोटा ब्याज बनेगा, इसलिए ब्याज कम बना। अब ये इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर का। अब अमाउंट फाइंड करेंगे आप कि टोटल उधार उसका कितना हो गया। टोटल उधार हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पिछला उधार जो बाकी रुका हुआ था 3720 रुपए रुका हुआ था, और ब्याज कितना लग गया 446.4, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3720 प्लस 446.4 का आंसर आएगा 4166.4 रुपीज। तो ये आपका अमाउंट है, उधार है, जो दूसरे साल के अंत में है, जो उस पर्सन को लौटाना है। अब क्वेश्चन में कहा था कि ही रिपे 3000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल 3000 रुपए लौटाता है वो। तो अब जो दूसरा साल चल रहा है उसमें भी वो पे करेगा, ही पेड। कितने पेड करेगा, 3000 रुपए ही पे करेगा। तो 3000 रुपए हम हटा देंगे, तो बैलेंस कितना बच गया वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक करी है, ही पेड लिखा है, यहाँ पर तो बैलेंस आएगा, यहाँ आप लिखेंगे बैलेंस। क्यों? क्योंकि पे तो 3000 करे थे, बैलेंस निकाल रहे हैं हम माइनस करके, तो यहाँ पे भी आप बैलेंस मनी लिखोगे। बैलेंस मनी कितनी है, टोटल उधार है दूसरे साल में 4166.4, उसमें से 3000 आप हटा दोगे, तो ये 3000 माइनस करके आ जाएगा 1166.4 रुपीज। तो ये जो है ये बैलेंस मनी है, जो अगले साल में जाकर क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है ये पढ़ लेते हैं। हाउ मच डज ही स्टिल ओव आफ्टर द सेकंड रिपेमेंट। आफ्टर द सेकंड पेमेंट का मतलब सेकंड वाली पेमेंट दे देने के बाद उसके पास अभी और कितना बाकी है उधार। तो सेकंड पेमेंट 3000 की जब उसने दी तो वो बैलेंस, वो मनी हट गई उसमें से, और बैलेंस कितना बचा 1166.4। तो ये वो बैलेंस मनी है जो उसको अभी फिलहाल और देनी है सेकंड पेमेंट करने के बाद। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में आपका क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है ऑन दिस मच रुपीज। तो ऑन वाली वैल्यू होती है प्रिंसिपल, तो ऑन वाली वैल्यू को हम लिख देते हैं 20,000 रुपीज प्रिंसिपल है। टाइम है आपका 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% पर एनम। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो सारे के सारे थे कंपाउंडेड एनुअली के, और एनुअली के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था अमाउंट का वो था P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ये एक फॉर्मूला था जो अमाउंट के लिए हमने एनुअली वाले में यूज करा था। हाफ ईयरली वाले में भी कुछ कुछ इसी तरह का फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज है, रेट में नीचे 100 था, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, और टाइम में n था जिसको हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इसका मीनिंग क्या है, जब भी आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली आएगा तो टाइम वाली वैल्यू दुगनी कर देनी है और रेट वाली वैल्यू आधी कर देनी है। आधी का मतलब रेट को डिवाइड बाय 2।
आर के डिवाइड में 2 आएगा, तो आर के नीचे ही ले रखा है हमने 2, तो रेट हाफ हो जाता है और टाइम दुगना हो जाता है। किसमें? जब आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए। अब आप इसमें वैल्यू डालोगे, प्रिंसिपल की वैल्यू 20,000, 1 प्लस रेट की वैल्यू 7, 2 इंटू 100 करेंगे तो 200, एन की वैल्यू नंबर ऑफ ईयर 1 है तो 1 इंटू 2, एलसीएम लेंगे तो 20,000 इंटू 207 अपॉन 200 पावर 2। अब आप इसे 2 टाइम्स लिखोगे, 207 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 207 अपॉन 200, लास्ट की 40 नीचे की और लास्ट की 40 ऊपर की कट जाएंगी, 2 से 2 भी कट जाएगा ये। अब फर्दर क्या करेंगे हम, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो ऊपर जितने भी नंबर हैं हम उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 207 इंटू 207 करेंगे तो 207 मल्टीप्लाई 207 करके आपका आंसर बनेगा 42,849। और डिवाइड में क्या बचा हुआ है? डिवाइड में बचा हुआ है 2, ये वाला 2। अब आप डिवाइड बाय 2 जब करेंगे तो आंसर बन जाएगा 21,424.5 रुपीज। तो इतना आपका अमाउंट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए एक साल में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का, 21,424.5। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसमें एक चीज और फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, सी आई का फॉर्मूला, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपने अभी अभी फाइंड करा है 21,424.5 माइनस प्रिंसिपल था 20,000। तो जब आप 20,000 माइनस करोगे इसमें से तो 1,424.5 रुपीज आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी आपका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है और ऑन वाली वैल्यू दे रखी है, यानी कि प्रिंसिपल 25,000, टाइम 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और इसमें बोला है कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली में भी अमाउंट का फॉर्मूला कुछ उसी तरह का है जैसे हमने पीछे यूज करा था, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। हाफ ईयरली में यहाँ मल्टीप्लाई 2 करा था, लेकिन क्वार्टरली में यहाँ मल्टीप्लाई 4 होगा। हाफ ईयरली में हमने रेट के डिवाइड में नीचे लिया था 2, लेकिन इसमें लिया जाएगा 4। अब आप वैल्यू डाल दोगे, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, फॉर्मूला फॉर कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये फॉर्मूला क्वार्टरली में यूज होता है। प्रिंसिपल की वैल्यू लेंगे 25,000, 1 प्लस आर की वैल्यू लेंगे 8, 4 इंटू 100, एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ ईयर, 1 ईयर है, 4 से 8 कटेगा, 4 टू जा 8, तो ये हो जाएगा 25,000 ब्रैकेट 1 प्लस 2 अपॉन 200, सॉरी 1 प्लस 2 अपॉन 200 नहीं है, ये है सिर्फ 100। यहाँ पर हम 100 कर लेते हैं और होल पावर में 4 है, तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 25,000 इंटू 102 अपॉन 100, 4 बार लिखना है क्योंकि पावर में आपका 4 है। लास्ट की 30 न्यूमरेटर की और लास्ट की 30 डिनोमिनेटर की कट जाएंगी, तो आपका डिनोमिनेटर में 25 से 100 करेगा 4 बार, 4 से इसे कट कर दें आप तो ये हो जाएगा 4 टू जा 8, ये 4 से नहीं कटेगा, हम इसे 2 के टेबल से कट कर दें, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। यहाँ पे आपका 10 है, 1 0 कटी थी, यहाँ 10 बचा हुआ है, तो इसमें जो 10 बचा हुआ है वो कट कर लेते हैं हम। यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है,
इसे साफ साफ लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका 100 था, 100 की एक 0 कट करी थी, 10 बचा हुआ था। 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब आपका न्यूमरेटर में बच रहा है 102 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51, और डिवाइड में बच रहा है 5 इंटू 100। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर की, 102 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51, तो आंसर बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 13530402 अपॉन में है आपका 500। और जब आप इसे डिवाइड करोगे या कट करोगे तो डिवाइड करने पे रफ में 500 से आपको आंसर मिलेगा 27060.804। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, अमाउंट का। तो अमाउंट का आंसर आ गया 27,060.804। अब आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू डालेंगे 27060.804 माइनस प्रिंसिपल करेंगे 25,000 और इन्हें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2060.804। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट। So like this you have to do question number 15. So now rest of the questions you have to practice by yourself. इसी तरह से आपको बाकी सारे remaining parts भी करने हैं। So now today's class is over. In the next video I will explain you the next exercise.